बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी रिवायती डिशेस में आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, मटर गोश्त, पालक गोश्त, गोभी गोश्त, करेले गोश्त और फिर उसके बाद कद्दू गोश्त जो है ये बनता ही रहता है। सभी के घर में बनता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये सब्ज़ियाँ जो है ये मीट के अंदर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कद्दू गोश्त की इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार, मसालेदार और चटपटी सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन खाने में ये बेहद लजीज होती है। और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका आपसे शेयर करूँगी, जिसके बाद आपका कद्दू गोश्त हमेशा परफेक्ट बनेगा और सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 पाव जितना मटन लिया, उसको वॉश करके कुकर में ऐड कर दिया है। और ये मिक्स लिया है, इसके अंदर बोन्स भी हैं, थोड़े थोड़े फैट के पीसेस भी हैं, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एक पूरी पोती लहसुन की ऐड कर दी है, जिसमें 10-12 जवे थे। 2 प्याज मोटे काट के ऐड कर दिए हैं, 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं, ये दोनों चीज़ें रफली चॉप्ड हैं। और एक बड़ी इलायची डाल दी, काली वाली। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमें कोई भी छोटे छोटे से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लौंग वगैरह। तो वो जब पक जाते हैं तो उनका टेस्ट मुंह में आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक स्पेशल सा गरम मसाला आपको एंड पे बनाना सिखाऊंगी, मतलब इसमें डालूंगी। जो मैंने बनाया हुआ है मेरा होममेड है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड कर दिया है। और इसके बाद बारी है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। स्टार्ट में हम बहुत ही बेसिक से मसाले डालेंगे, जिसमें है 1/2 टेबल स्पून जितना तकरीबन नमक ऐड किया है मैंने। 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, और ये जो बड़ा चम्मच होता है चावल खाने वाला वो मैं डाल रही हूँ उसके साथ। और उसके बाद मैं कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर डालूंगी, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही चटपटा और मज़े का होता है। 1/2 टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें मैंने ऐड की हैं। और थोड़ी सी कलर के लिए तकरीबन 1/4 टी स्पून जितनी रेड मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी। तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, जो तकरीबन मैंने 2 ग्लास ऐड किया है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके पका लेंगे, मतलब प्रेशर का लिड लगा देंगे। और 20 मिनट तक हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपका मटन जो है वो कितनी देर में गलता है, उसी हिसाब से आपने प्रेशर कुकर जो है वो बंद करना है। तो इसको मैंने 20 मिनट लगाया था। 20 मिनट के बाद हमारा मीट अच्छे तरीके से गल गया था। और आप ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने खोला है तो पानी जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, इसमें थोड़ा सा बचा है। इसको हम आंच तेज़ करके ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो अपने मटन को भून लेंगे। और मेरा मटन अच्छे तरीके से गल चुका था। 1/2 कप मैंने घी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भुनाई के दौरान भी हम कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली अगर वो मसाले आपके होममेड हों फिर तो क्या ही बात है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन पौना चम्मच जो है ये धनिया का पाउडर, जो मोटा कुटा हुआ है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया था। और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया, जो कि रोस्टेड और मोटा कुटा हुआ है, दोनों चीज़ें। और इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और भुनाई के दौरान ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है, तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। और ज़ीरा जो आप साबुत ऐड करते हो ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसमें फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी। तो आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है, घी भी अलग हो चुका है। और ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो जब ये मसाले की इस तरह सिजलिंग हो रही होती है चम्मच के ऊपर, तो आप समझिए कि आपका मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कद्दू, जो तकरीबन आधा किलो है। और इसको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया था। तो इसको आपने थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर देना है। कद्दूओं को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके अंदर पानी डाल देना है इनको गलाने के लिए। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा शोरबा लाइक करते हैं तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ग्रेवी टाइप रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाएंगे। तो बस उसको कवर करके छोड़ दिया जब तक कि हमारे कद्दू गल जाएँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कद्दू अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया, 1/2 टी स्पून जितना, हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला। और ये हमारी कद्दू गोश्त की रेसिपी इंतहाई ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, ज़रूर बनाइएगा। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो आप यहाँ से आइडिया कर सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। कद्दू अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। और मीट के पीसेस भी गल गए थे, वो टूटे भी नहीं हैं। तो डिश की खूबसूरती यही होती है कि आपकी सब्ज़ियाँ बिल्कुल हलवा ना हो जाएं। कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा घुली मिली सी सब्ज़ी पसंद करते हैं, और अक्सर समझ ही नहीं आ रही होती कि ये पका क्या है। मुझे उस तरह की डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसको घोल सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सब्जियों को आप जितना ज़्यादा पकाओगे, उन पे जुल्म करोगे, उनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एनी हाउ सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाइए। तो ये हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इजी सी कद्दू गोश्त की रेसिपी बन के रेडी है। इसको बाद में थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरे धनिए हरी मिर्चों के साथ, और इसको सर्व कर देंगे रोटी राइस या फिर नान के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। इवन नाश्ते में पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। और लौकी गोश्त का पास से ज़रा दीदार कर लीजिए, कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।